ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज माघ मास की अमावस्या तिथि है। इस अमावस्या को मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। मौनी अमावस्या पर सुबह जल्दी उठकर सूर्य उदय होने से पहले नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें और फिर सूर्य भगवान को अर्घ दें। मौनी अमावस्या भगवान शिव, विष्णु जी और सूर्य देव को समर्पित है। मौनी अमावस्या आध्यात्मिक शुद्धि और पितरों को श्रद्धांजलि और मौन व्रत के लिए मनाई जाती है। इस दिन जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और भोजन का दान करना चाहिए। लेकिन अमावस्या के दिन किसी सुनसान जगह पर अकेले कभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इस दिन व्यक्ति को नकारात्मक सोच बढ़ जाती है, जिससे नकारात्मक शक्तियाँ उसे अपने प्रभाव में ले लेती है। तो इन सब से बचने के लिए घर पर ही रहकर हनुमान जी का जाप करना चाहिए। अमावस्या के दिन ऐसे लोगों पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है जो लोग अति भावुक होते हैं। अंततः उन्हें अपने मन पर संयम रखते हुए पूजा पाठ आदि करते रहना चाहिए। इस दिन संभव हो तो व्रत रखें। व्रत रखकर पीपल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। अमावस्या के देवता हैं अरे माँ, जो पितरों के प्रमुख हैं। वैसे तो अमावस्या तिथि जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु भगवान, लक्ष्मी माता, शिव जी भगवान और सूर्य देव को समर्पित है। इस दिन हमें हमारे कुल देव और इष्ट देव की पूजा अवश्य करनी चाहिए। लेकिन अरेम है जो पितरों के प्रमुख और अमावस्या के पितृगणों की पूजा करने से वे सदैव प्रसन्न हो जाते हैं। प्रजा वृद्धि, धन रक्षा, आयु तथा बल और बुद्धि प्रदान करते हैं। अमावस्या के दिन भूत प्रेत, पितृ निशाचर जीव जंतु और दैत्य ज़्यादा ही सक्रिय और उन्मुक्त रहते हैं। तो इस दिन की प्रकृति को जानते हुए हर व्यक्ति को विशेष सावधानी बरतते हुए पूजा पाठ करना चाहिए। तो ये थी छोटी सी जानकारी अमावस्या को लेकर। अब अपने सुनते हैं आज की कथा। प्रेम से बोलिए विघ्न विनाशक गणेश जी महाराज की जय हो। प्राचीन समय की बात है, एक सुंदर सा गांव था। उसी गांव में एक प्रतिष्ठित सेठ जी अपने परिवार के साथ निवास करते थे। सेठ जी का गांव कुछ दूरी पर नगर में बहुत बड़ा व्यापार था। गणेश जी की असीम कृपा से उनका कारोबार दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति कर रहा था। घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं थी। सुख शांति और समृद्धि सदैव उनके आंगन में विराजमान रहती थी। सेठ जी भगवान गणेश के अनन्य भक्त थे। प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पहले नदी पर स्नान करने जाते, फिर स्वच्छ वस्त्र धारण कर पूरे श्रद्धा भाव से गणेश जी की पूजा करते, भोग लगाकर आरती करके ही स्वयं अन्न ग्रहण करते थे। यह उनका अटूट नियम था। परंतु सेठानी जी का स्वभाव इससे बिल्कुल विपरीत था। उन्होंने ना तो पूजा पाठ में रुचि थी और ना ही भगवान में कोई विशेष आस्था थी। वे अक्सर सेठ जी से कहा करती कि रोज रोज ये सब करने से क्या मिलता है, तो पत्थर की मूर्ति पूजा से कुछ नहीं होता। लेकिन सेठ जी शांति से मुस्कुराकर उनकी बातों को अनसुना कर देते। एक दिन सेठानी के मन में एक कुटिल विचार आया। वह सोचने लगे, ये समय गणेश जी करते करते रहते हैं। कहते हैं कि सब कुछ उन्हीं ने दिया है। आज मैं देखती हूँ अगर गणेश जी यहाँ ना रहे तो क्या होगा। तो अगले दिन जैसे ही सेठ जी ने स्नान के लिए नदी पर गए, सेठानी ने अवसर देखकर गणेश जी की मूर्ति उठाई और बगीचे में ले जाकर जमीन में दबा दी। जब सेठ जी ने स्नान करके लौटे और मंदिर पहुँचे तो वहाँ गणेश जी की मूर्ति ना देखकर व्याकुल हो गए। उन्होंने सेठानी से पूछा, देवी गणेश जी की मूर्ति कहाँ है? तो सेठानी ने अनजान बनते हुए कहा कि मुझे नहीं पता। आप जानते हैं कि मुझे इन बातों में कोई रुचि नहीं है। तो सेठ जी पूरे घर में मूर्ति खोजते रहे, लेकिन कहीं गणेश जी की मूर्ति नहीं मिली। तो सेठानी बोली, अब छोड़िए, भोजन कर लीजिए और काम पर जाइए। तो
तो सेठ जी गंभीर स्वर में बोले, जब तक गणेश जी को भोग नहीं लगाता तब तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करता, यह मेरा व्रत है। उसी दिन सेठ जी अन्न जल कर त्याग कर दिया। वे मन ही मन गणेश जी का स्मरण करने लगे कि हे प्रभु, यदि मुझसे कोई अपराध हुआ है तो मुझे क्षमा कर दीजिए। यदि मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई हो तो मुझे सुधारने का अवसर दीजिए। कृपया कर मुझे अपने दर्शन दीजिए। पूरे दिन और रात उन्होंने गणेश जी का ध्यान किया। अंततः रात्रि में वे उसी स्मरण में लीन होकर सो गए। उनकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान गणेश्वर प्रकट हुए और सेठ जी ने देखा कि गणेश जी अपने प्रिय वाहन मुस्क के साथ खेल रहे हैं। वे मुस्क को एक लड्डू देते और मुस्क लड्डू लेकर उछलता कूदता हुआ बगीचे में जाता है और एक स्थान पर जमीन खोदकर लड्डू वहाँ रख देता है। तो अचानक सेठ जी की नींद खुल गई। वे स्वप्न का अर्थ समझ गए कि बिना देर किए हुए वह बगीचे में उसी स्थान पर पहुँचे और मिट्टी हटाने लगे। थोड़ी खुदाई करते ही कपड़े में लिपटी हुई गणेश जी की मूर्ति दिखाई दी। तो सेठ जी की आंखों से आनंद के आंसू बह निकले। उन्होंने मूर्ति के आदर पूर्वक उठाया, स्नान कराया और वस्त्र अर्पित किए और मंदिर में पुनः विराजमान किया। वे भाव विभोर होकर पूजा और आरती करने लगे। घंटे की मधुर ध्वनि सुनकर सेठानी की नींद खुली। वह आश्चर्य से मंदिर में आई और देखा कि गणेश जी पुनः अपने स्थान पर विराजमान हैं और सेठ जी भक्ति में लीन हैं। तो सेठानी का हृदय काँप उठा। वह हाथ जोड़कर रोते हुए बोली, स्वामी, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। मैंने ही मूर्ति को बगीचे में छिपाया था। कृपया करके मुझे क्षमा कर दीजिए। तो सेठ जी ने शांत स्वर में कहा कि अब तुम्हें विश्वास हो गया होगा कि ये सब गणेश जी की कृपा है। तो सेठानी लज्जित होकर बोली कि आज मेरी आंखें खुल गई है मालिक। अब से मैं पूरी श्रद्धा से आपके साथ गणेश जी की पूजा किया करूँगी। उसी दिन से सेठ और सेठानी दोनों प्रेम पूर्वक श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रतिदिन गणेश जी की आराधना करने लगे। उनके जीवन में सुख समृद्धि और भी बढ़ गई। हे विघ्नहर्ता गणेश जी महाराज, जिस प्रकार आपने अपने भक्त सेठ जी पर कृपा बनाए रखी, उसी प्रकार हम सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। जो भी श्रद्धा से इस कथा का श्रवण करे उसकी सभी मनोकामनाएं की पूर्ण करता। अंत में सब मिलकर प्रेम से बोलिए, गणपति भगवान की जय हो, गणेश जी महाराज की जय हो। बोलिए हर हर महादेव की जय।